हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है, कंपेयर करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा संपाती है। तो ये कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कौन सा कंडीशन में समांतर होती है और संपाती होती है, ये हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 5x - 4y + 8 और सेकेंड में दिया हुआ है इक्वेशन हमारा 7x - 6y - 9, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा x का गुणांक a1 हो जाएगा और y का जो गुणांक है ये हमारा b1 हो जाएगा और ये हमारा अचर पद जो है ये c हमारा कहलाएगा। जस्ट उसी तरह हमारा नीचे वाला संख्या हो जाएगा 7x, ये a2 हो जाएगा और ये -6y जो है ये हमारा b2 और ये अचर पद हमारा c2 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं कि कौन सा वैल्यू हमारा a1 है, कौन सा a2 है, b1 b2 और c1 c2 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि a1 बराबर हमारा 5 हो गया, b1 हमारा -4 हो गया और c1 हो गया हमारा 8। सेम इसी तरह हम लोग नीचे वाला संख्या को a2 मानेंगे। a2 हमारा है 7, b2 हमारा दे रखा है -6 और c2 है हमारा -9। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 अगर हम a1/a2 का इसको हम अरेंज करते हैं, जैसे कि a1 है हमारा 5 और a2 है हमारा 7 और b1 है हमारा -4 और b2 है हमारा -6, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों हमारा इक्वल है। 5 यहाँ है वैल्यू तो हमारा 5 यहाँ भी होना चाहिए बट नहीं है, 7 है यहाँ तो यहाँ भी 7 होना चाहिए बट ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ये हमारा नॉट इक्वल है। और इस तरह से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है ये हमारा A1/A2 नॉट इक्वल है किसका, B1/B2 का। तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमारा यही कंक्लूजन निकल के आया कि ये A1/A2 और B1/B2 ये नॉट इक्वल है। अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस कंडीशन पे एक बिंदु पर हम लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह का कंडीशन में हमारा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है हमारा A1 है 9, B1 है हमारा 3 और C1 है हमारा 12। ठीक उसी प्रकार हमारा नीचे वाला संख्या दिया हुआ है A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 हमारा दिया हुआ है 24। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि A1/A2 यानी कि 9/18, ये 9/18। अगर हम कंपेयर करते हैं B1/B2 का यानी कि 3/6 का,
तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, क्या ये एक दूसरे का बराबर है? तो हम इसको जहाँ कटेगा कट करके भी हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि 9 का पढ़ा में 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये भी कट जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो इक्वल आ रहा है। अब हम C1 C2 की ओर भी बढ़ेंगे। जब ये हमारा इक्वल आएगा तो हम तुरंत आगे चेक करेंगे, C1 के अप्रोच बढ़ेंगे। तो C1 हमारा 12 दिया हुआ है और C2 24, इसको भी हम 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि कंप्लीट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सभी एक दूसरे का बराबर है। और इस कंडीशन में ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि ये हमारा A1 बाई A2 बराबर है किसका? तो B1 बाई B2 का, और ये बराबर है C1 बाई C2 का भी। तो ये हमारा तीनों बराबर है। और ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या कहलाएगा? ऐसा कंडीशन में हमारा समपाती कहलाएगा। तो हम लिखेंगे निरूपित रेखाएं समपाती है, समपाती है। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारा A1 बराबर 6 है, B1 बराबर -3 है और C1 बराबर दिया हुआ है 10। उसी तरह हमारा नीचे वाला समीकरण में दिया हुआ है A2 बराबर 2, B2 बराबर हो गया हमारा, ये किसका गुणांक है? 1 का गुणांक है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे। और C2 हमारा हो गया 9। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि 6/2 क्या ये -3 B1 बाई B2 का इक्वल है? क्या ये 6/2 -3/1 का इक्वल है? सबसे पहले तो इसको माइनस माइनस को कैंसिल आउट करेंगे और हम इसको 2 का पहाड़ा से 6 को 3 बार में काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। अब हम लोग C1 C2 की ओर बढ़ेंगे। 10/9। अब ये तो कटेगा भी नहीं, और हम देख पा रहे हैं कि ये एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो इसका कंक्लूज़न हमारा ये निकल के आया कि A1 बाई A2 ये तो बराबर है B1 बाई B2 का, बट ये बराबर नहीं है किसका? C1 बाई C2 का। तो हम यहाँ नोट इक्वल करेंगे और इस तरह से हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया हम लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है। ऐसा कंडीशन में हम लोग समांतर लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप सभी को सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर सॉल्यूशन आपको आसान लगा, इजी लगा, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।